नमस्कार साथियों, बीएलओ ऐप फिर से अपडेट हो चुकी है और अपडेट होने के बाद में जिस ऑप्शन का आपको इंतजार था, री-वेरीफाई और अनमेक फाइल ऑप्शन, वो वापस से दोबारा आ चुका है। अब आपके पास में भी 2 या 3 कुछ ऐसे मतदाता होंगे जिनको कि आप लोग वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सामने एक अलर्ट का मैसेज आ जाता है कि इस इलेक्टर को किसी दूसरे बीएलओ ने मैप कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम का मैं एकदम सही तरीके से 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूं। गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे दूसरे बीएलओ की हो या फिर खुद की हो, यदि किसी ने गलती से कुछ गलत मैप कर दिया है और वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। उसके बाद आप लोग आसानी से उस मतदाता को वेरीफाई कर पाएंगे, यानी कि डिजिटलाइजेशन कर पाएंगे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो अलर्ट वाला जो मैसेज आता है, इस मैसेज को आप लोगों को किस प्रकार से सही करना है, उस मतदाता को किस प्रकार से सही करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो आपका मैसेज आता है उस मैसेज पर उस बीएलओ के नंबर लिखे हुए होते हैं। आपको उस बीएलओ को फोन लगाना है और आपको बताना है कि ये मेरा भाग संख्या का मतदाता है, इसका एपिक नंबर ये है, लेकिन गलतीवश ये आपके द्वारा मैप हो चुका है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर दीजिएगा। तो वो बीएलओ सही कर देगा। अब वो वाला बीएलओ किस प्रकार से सही करेगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले वो बीएलओ री-वेरीफाई फील्ड अनमैप वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद में उस मतदाता को ढूंढ लेगा जिसके की उसको मैपिंग सही करनी है। तो उस बीएलओ ने उस मतदाता का नाम खोजकर व्यू डिटेल पे क्लिक करता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर सामने आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो शांति नाम की जो महिला मतदाता है उसको गलत मैपिंग हो रखी है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन भी उस पर क्लिक कर रखा है कि वाज इलेक्टेड द ईयर इन 2002, यानी कि 2002 में इसका नाम है, लेकिन ये गलत मैपिंग यहाँ पर हो रखी है। अब इसको वो बीएलओ किस प्रकार से सही करेगा, तो इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एडिट और अनमैप वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे फिर से उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब पहली स्थिति ये हो सकती है कि वास्तव में ये जो मतदाता है वो 2002 में वहां रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस अपडेट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर उसको सही डिटेल भर लेनी है। सर्च डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में उस मतदाता की डिटेल नीचे आ जाएगी, उसको आप लोग ऐसे ओके कर दीजिएगा, यानी कि वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि ये जो मतदाता है 2002 की सूची में नहीं है, लेकिन इनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अब सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज होगा कि आपको इसकी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को एड रिलेटिव डिटेल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो उस मतदाता की वास्तव में जो डिटेल है माता पिता की, वो डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है और सर्च डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद उस मतदाता की डिटेल नीचे शो हो जाएगी, उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद में रिलेशन सेलेक्ट करने का भी एक ऑप्शन आएगा, आप लोग वहां से रिलेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये जो गणना प्रपत्र आप लोगों ने पहले अपलोड किया है उसको आप लोगों को वापस से उसको सही करना होगा, ऑफलाइन सही करना होगा, और ये जो लाल क्रॉस दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में जो सही गणना प्रपत्र आप लोगों ने सही कर दिया है उसकी फोटो फिर से आप लोगों को अपलोड करनी है, और नीचे यहाँ पर मतदाता की फोटो फिर से आपको अपलोड करनी है और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने पर उस मतदाता की जो गलत मैपिंग हो रखी थी, अब वो मैपिंग सही हो जाएगी। अब आपको उस बीएलओ से वापस से कांटेक्ट करना है और पूछना है कि आपने वो मैपिंग सही करी है कि नहीं करी है। अगर उसने मैपिंग सही कर देता है वो, तो फिर आप वापस से बीएलओ ऐप को ओपन कर जिस मतदाता की आप लोग मैपिंग करना चाह रहे हैं उसकी वापस से मैपिंग कर दीजिएगा और उस फॉर्म को ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन कर दीजिएगा। अब पहली स्थिति तो ये हो गई कि किसी दूसरे बीएलओ के द्वारा गलती हो गई है। अब हो सकता है यही गलती आपके द्वारा भी हुई हो, तो आपको भी यहाँ पर सेम टू सेम यही प्रोसेस अपनाना है, जैसा कि अभी यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बताया है, आपको भी उसी तरह से ही करना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी कैटेगरी बता देता हूँ, यानी कि दूसरी परिस्थिति भी बता देता हूँ। मान लीजिए किसी महिला मतदाता का नाम 2 जगह चल रहा है ना, कोई भी मतदाता हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर महिलाओं के केस आते हैं कि वो शादी होकर अपने ससुराल में चली जाती है, वहां पर भी नाम जुड़वा लेती है और पीयर में भी उनका नाम पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब आप लोग उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑलरेडी मैप बताता है, ससुराल के अंदर ऑलरेडी मैप बताता है। यदि आप लोगों ने पहले उसके पीयर से मैपिंग कर दी है तो वो आपके यहाँ पर ऑलरेडी मैपिंग बता देगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप लोगों को उस महिला मतदाता से पूछ लेना, कंफर्म कर लेना है कि वो अपना नाम किस जगह रखना चाहती है। अब मान लीजिए वो ससुराल में अपना नाम रखना चाहती है और पीर से हटाना चाहती है, लेकिन आपने उसका फॉर्म पहले ही ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो महिला पहले पीर के लिए कह रही हो, इसलिए आपने उसका पहले फॉर्म भर दिया है, लेकिन बाद में उसका मन चेंज हो गया कि मैं ससुराल में अपना नाम रखना चाहती हूँ। तो अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि फिर से आप लोगों को अनमैप वाला ऑप्शन में जाना है और उस मतदाता को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको एडिट और अनमैप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड वाला ऑप्शन से पहले से सिलेक्ट होकर आएगा।
अब आपको क्या करना है, ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि इसके माता पिता से किसी भी प्रकार से लिंक नहीं है, यानी कि मैपिंग आप लोगों को नहीं करनी है। आपको सिंपल इस तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो ये कैटेगरी चेंज करने के लिए कहेगा, आपको इस पर यस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने इसको यस कर दिया है, तो ये तीसरे वाले ऑप्शन पर टिक हो चुका है, यानी कि इसकी अब मैपिंग नहीं होगी, किसी के साथ में भी इसकी मैपिंग नहीं होगी। और उसके बाद में गणना प्रपत्र भी आप लोग दूसरा अपलोड कर लेना है, फोटो भी दूसरी अपलोड करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब ये सब करने से क्या होगा कि ड्राफ्ट सूची में उसका नाम आ जाएगा। अब क्योंकि वो मतदाता पीर में अपना नाम नहीं रखना चाहती है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाएगी। जब वो डॉक्यूमेंट आगे एसडीएम ऑफिस में जमा नहीं करवाएगी तो उसका नाम ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट सूची से हट जाएगा और फाइनल सूची से भी उसका नाम हट जाएगा। तो जब दोहरी प्रविष्टि होती है, जहां डबल नाम चल रहे हैं एक ही मतदाता के, तब आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कर उस मतदाता का नाम आप लोगों को हटाना है। अब मैं आपको यहाँ पर मैं तीसरी स्थिति बताता हूँ कि तीसरा एक परिस्थिति और बताता हूँ कि मान लीजिए आप लोगों ने किसी मतदाता का फॉर्म ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया है और तीसरी कैटेगरी डालकर आप लोगों ने उसको ऑनलाइन कर दिया है, क्योंकि काफी ढूंढने पर, छानबीन करने पर उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी का भी नाम नहीं मिला। तो आप लोगों ने उस मतदाता को तीसरी कैटेगरी के अनुसार कि इसके माता पिता कहीं नहीं मिले, इसकी मैपिंग कहीं नहीं हुई है, तो वो आप लोगों ने इसको मैप कर दिया है। अब मैप करने के बाद में मतदाता आपके पास में फिर से आता है, या फिर आप लोग खुद ही उसको नाम ढूंढ लेते हैं कि भाई इसका नाम तो अब मिल चुका है, तो अब इसको मैपिंग किस प्रकार से करनी है। तो फिर से आपको क्या करना है, अनमैप द इलेक्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस मतदाता को फिर से सर्च कर व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एडिट और अनमैप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे वाला ऑप्शन पे पहले से ही टिक आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको काफी सर्च किया था इसके माता पिता, दादा दादी के नाम, लेकिन मेरे को कहीं पर भी नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसको तीसरी कैटेगरी से मैप कर देता। लेकिन बाद में वो मतदाता डिटेल लेके आया और मैंने भी सर्च किया तो उसका नाम यहाँ पर मिल चुका था, यानी कि 2002 की सूची में उसके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम मेरे को मिल गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको वापस से सही करने के लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एड रिलेटिव डिटेल इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर जिसके भी साथ आपको उसको मैपिंग करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है और सर्च डिटेल पर क्लिक करना है, तो उसके मतदाता का नाम नीचे आ जाएगा, उसको आप लोग वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर रिलेशन टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको रिलेशन टाइप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये जो गणना प्रपत्र है ये भी आपको दोबारा अपलोड करना होगा, तो इसके लिए आपको फिर से ये जो लाल क्रॉस दिखाई दे रहा हो इस पे क्लिक करना है और फिर से गणना प्रपत्र की फोटो खींच लेनी है और उस मतदाता की फोटो भी खींच लेनी है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जिस मतदाता की मैपिंग नहीं हो रखी थी अब उसकी भी मैपिंग हो जाएगी और उसको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 परिस्थिति बता दी है। अब तीनों परिस्थिति में हो सकता है आपके पास में कोई परिस्थिति हो, तो इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।